की जांच होनी चाहिए। अब दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जो जले हुए नोट मिले, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया, जांच समिति गठित कर दी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के संसदीय व्यवस्था और वकीलों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकीलों की हड़ताल भी है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने सरकारी आवास के कमरे में कथित तौर पर 4 से 5 बोरियों में मिले अधजले नोटों के मामले को साजिश बताकर भले ही पल्ला झाड़ लिया हो, लेकिन उन पर लगे संदेह के निशान मिटने का नाम नहीं ले रहे। कैश कांड को लेकर न्यायपालिका की साख तक पर सवाल उठने लगे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा का मूल कैडर में ट्रांसफर करने की सिफारिश कर दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर का कैश कांड की घटना से कोई संबंध नहीं है, लेकिन अब इसको लेकर घमासान मचा है। इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन ने सीजेआई से मांग की है कि जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला न किया जाए। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट अनिल तिवारी का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, वी विल साइन डाई द हाईकोर्ट, लॉयर्स विल एब्सटेन फ्रॉम। इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने अपनी मांगे नहीं माने जाने पर प्रदर्शन और हड़ताल की चेतावनी दी है। जानकारी के मुताबिक इलाहाबाद बार एसोसिएशन अनिश्चितकालीन हड़ताल करेगा। बार एसोसिएशन का मानना है कि अगर जनता का विश्वास टूट गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। इस तरह की अब कोई जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर जस्टिस वर्मा कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं, उससे पब्लिक फेथ रिस्टोर नहीं हो सकता। पब्लिक फेथ पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। अगर पब्लिक हट गई इस न्यायपालिका से तो माफियाओं का राज्य होगा, लोग माफियाओं के दरबार में न्याय मांगने जाएंगे। क्या पब्लिक फेथ बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ लॉयर्स की है, जजेस की नहीं है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कोलिजियम ने डिसीजन लिया है, हम उसके अगेंस्ट हैं, हम उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम कैश कांड की पड़ताल कर रहा है, फिर इस मामले में कोई कार्रवाई कर सकता है। इससे पहले 14 मार्च को होली की रात करीब 11:35 पर जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने के बाद दमकल कर्मी आग बुझाने पहुंचे थे। आग बुझाने के दौरान उन्हें कथित तौर पर बड़ी मात्रा में कैश मिला था। इस घटना के सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ आंतरिक जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का प्रस्ताव भी है। अब इलाहाबाद बार एसोसिएशन के विरोध का क्या असर होता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आगे बढ़ते हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि इलाहाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों की हड़ताल हो रही है। जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद ट्रांसफर का विरोध किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर किया है। आपको बता दें कि दिल्ली में जस्टिस वर्मा के घर जले हुए नोट मिले थे, जिसके बाद ये वकील जो है हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद कर दिया गया था और इसीलिए इलाहाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों की हड़ताल हो रही है। उनका कहना है कि आखिर वहां पर ट्रांसफर क्यों हुआ है और इसी ट्रांसफर का, इलाहाबाद ट्रांसफर का विरोध अब इन वकीलों की तरफ से किया जा रहा है। जस्टिस वर्मा कैश कांड, आपको पता होगा कि किस तरीके से 14 मार्च यानी कि होली की रात में उनके घर पे जो आग लग गई थी, उसमें जले हुए नोट मिले थे। अगले दिन उनकी सफाई भी हुई थी। कई सवाल खड़े हुए थे। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इलाहाबाद के वकील। और अजय दुबे हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर किया है, लेकिन इसी ट्रांसफर का विरोध तमाम बार एसोसिएशन के वकील कर रहे हैं। यही एक वजह हड़ताल पर जा रहे हैं। क्या उनकी मांग है, क्या कह रहे हैं? बात करने की कोशिश कीजिए अगर बात कर पाए। देखिए, बिल्कुल प्रयागराज के वकील जो है, क्योंकि जो समय तय किया गया है उससे पहले अभी कोई मौजूद नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात जो वो ये कह रहे हैं कि प्रयागराज की जो हाईकोर्ट है वो डस्टबिन नहीं है। जो अपनी तरफ से बार काउंसिल के जो यहाँ की मुखिया है, उन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें ये बात कही है और जिस तरीके से ये धनराशि प्राप्त हुई है उसके बाद किसी तरह की कार्रवाई ना होना और ट्रांसफर करके प्रयागराज भेज देना, इस बात की खिलाफत में तमाम वकील हैं, बार काउंसिल है। और जिस एग्रेशन के साथ कल हमने तस्वीरें देखी थी हाई
हाईकोर्ट में वकीलों ने विरोध दर्ज कराया है। निश्चित ही आगे आज के दिन यह आक्रामक तेवर और देखने को मिल सकते हैं। प्रयागराज की पूरी जो जुडिशरी की व्यवस्था है उसका खुद का एक बेहद समृद्ध इतिहास रहा है। काफ़ी नामी गिरामी वकील यहाँ से निकल कर गए हैं, जो देश के जज बने हैं, चीफ जस्टिस तक गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आज प्रयागराज के वकीलों की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर आक्रोश देखने को और बड़ी तस्वीर मिल सकती है। बिल्कुल, और ये इस पूरे कैश कांड को लेकर के लोगों में भी खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। सियासी गलियारों में भी खूब चर्चा हो रही है और इसके तार भी अलग अलग पार्टियों से जोड़े जा रहे हैं। लेकिन सच यही है कि जब आग लगी तो जखीरा मिला नोटों का, और नोट जब जले हुए मिले तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश भी दे दिया गया कि जांच होनी चाहिए। अब दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जो जले हुए नोट मिले, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया, जांच समिति गठित कर दी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के संसदीय व्यवस्था और वकीलों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, और यही वजह है कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकीलों की हड़ताल भी है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने सरकारी आवास के कमरे में कथित तौर पर 4 से 5 बोरियों में मिले अधजले नोटों के मामले को साजिश बताकर भले ही पल्ला झाड़ लिया हो, लेकिन उन पर लगे संदेह के निशान मिटने का नाम नहीं ले रहे। कैश कांड को लेकर न्यायपालिका की साख तक पर सवाल उठने लगे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा का मूल कैडर में ट्रांसफर करने की सिफारिश कर दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर का कैश कांड की घटना से कोई संबंध नहीं है, लेकिन अब इसको लेकर घमासान मचा है। इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन ने सीजेआई से मांग की है कि जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला न किया जाए। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट अनिल तिवारी का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, वी विल साइन डाई द हाईकोर्ट, लॉयर्स विल एब्सटेन फ्रॉम बार। इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने अपनी मांगे नहीं माने जाने पर प्रदर्शन और हड़ताल की चेतावनी दी है। जानकारी के मुताबिक इलाहाबाद बार एसोसिएशन अनिश्चितकालीन हड़ताल करेगा। बार एसोसिएशन का मानना है कि अगर जनता का विश्वास टूट गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। इस तरह की अब कोई जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर जस्टिस वर्मा कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं, उससे पब्लिक फेथ रिस्टोर नहीं हो सकता। पब्लिक फेथ पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। अगर पब्लिक हट गई इस न्यायपालिका से तो माफियाओं का राज्य होगा, लोग माफियाओं के दरबार में न्याय मांगने जाएंगे। क्या पब्लिक फेथ बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ लॉयर्स की है, जजेस की नहीं है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कोलिजियम ने डिसीजन लिया है, हम उसके अगेंस्ट हैं, हम उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम कैश कांड की पड़ताल कर रहा है, फिर इस मामले में कोई कार्रवाई कर सकता है। इससे पहले 14 मार्च को होली की रात करीब 11:35 पर जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने के बाद दमकल कर्मी आग बुझाने पहुंचे थे। आग बुझाने के दौरान उन्हें कथित तौर पर बड़ी मात्रा में कैश मिला था। इस घटना के सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा था कि दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ आंतरिक जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का प्रस्ताव भी है। अब इलाहाबाद बार एसोसिएशन के विरोध का क्या असर होता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।